पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू इविल साइतामा के माइंड में जाता है और वो वहाँ पर मिलता है वोंगलिंग जो ये सब कर रहा होता है। इसके बाद वो गोकू को धमकी देता है जिससे गोकू थोड़ा टेंशन में आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट किंग जैनो को डाइसन हैन के वर्ल्ड में ले आता है, मगर वो अब क्या करने वाला है चलिए देखते हैं। लेकिन गाइस उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ओके, और वीडियो पर हाइप और कमेंट भी कर देना, साथ ही में वीडियो को शेयर भी कर देना ओके। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है किंग जैनो से और वो ग्रैंड प्रिस्ट का वेट कर रहा होता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट काफी देर तक नहीं आते। ये डाइसन किंग कहाँ पर रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं। तभी वहाँ पर कुछ एंजल्स आते हैं। किंग जैनो आप हमारे साथ चलिए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, डाइसन किंग कहाँ पर है। डाइसन किंग ने कहा है कि हम आपको अरेस्ट कर लें, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर किंग जैनो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये तुम लोग क्या बोल रहे हो, तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है ना। हाँ हमारा दिमाग एकदम ठीक है, इसलिए हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तभी किंग जैनो गुस्से में कहता है क्या तुम लोग जानते भी हो कि तुम किसके सामने खड़े हो, तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है या नहीं। आप हमारे वर्ल्ड में आकर हमें धमकी नहीं दे सकते हो, अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम लोगों को का नाम और निशान मिटा दूंगा। एक ओमनी किंग से पंगा लेने की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। आप तो नाराज हो गए किंग जैनो, आप हमारी मजबूरी को समझिए, हम तो बस ग्रैंड मिनिस्टर के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे डाइसन किंग से बात करनी है, उसे बुला कर लाओ। ऐसा नहीं हो सकता, किंग जैनो रूल के हिसाब से तो आपको ही हमारे साथ चलना होगा, वरना हमें मजबूरन आपको जबरदस्ती ले जाना होगा। तभी किंग जैनो अपना हाथ आगे करता है और कहता है अब तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया है, अब अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम सभी को इरेज कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं। क्या बात है किंग जैनो, मेरे एंजल्स आपका स्वागत अच्छे से नहीं कर रहे हैं क्या। ये क्या हो रहा है डाइसन किंग, तुम्हारे एंजल्स मुझे क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं। इन लोगों को समझाने की कोशिश करो कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप इन पर गुस्सा मत होइए किंग जैनो, क्योंकि इन लोगों को ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा है। ये सुनकर किंग जैनो शॉक्ड हो जाते हैं। क्या कहा तुमने, मगर क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं आपने इतना बड़ा क्राइम जो किया है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। ये सुनकर किंग जैनो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कहा क्राइम, और मैंने, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैंने भला क्या कर दिया। तभी ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं तुमने मेरे डैड को मारा है, इस क्राइम के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे डैड की मौत नेचुरली हुई है, तो तुम अब इस सब का मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो। तभी उनमें से एक एंजल आगे बढ़ता है और कहता है बस बहुत हुआ, अब आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना ही होगा। इस पर किंग जैनो कहता है मेरा ये हाथ देख रहे हो, मैं चाहूँ तो तुम सभी को अभी के अभी क्रश कर सकता हूँ, इसलिए मुझसे दुश्मनी मोल मत लो। एंजल्स अब लगता है कि हमें किंग जैनो को जबरदस्ती ही अरेस्ट करना होगा। तभी वो एंजल्स किंग जैनो को पकड़ने के लिए अपनी एनर्जी से पकड़ने की कोशिश करते हैं कि तभी किंग जैनो उनकी एनर्जी को रिवर्स कर देते हैं। अब तुम लोगों ने अपनी लाइफ की बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तभी किंग जैनो अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और वो वहाँ पर एक एनर्जी पंप डिप्लॉय कर देते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सभी एंजल्स काफी दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं लगता है कि ये बहुत ही पावरफुल है, इसे कंट्रोल में लाने के लिए मुझे दूसरी तरकीब अपनानी होगी। इसके बाद हम देखते हैं वोंगलिंग को और वो अपने मैजिक से जैनो के पैलेस के पास उस पोर्टल को खोल देता है और उस पोर्टल से बाहर वहीं गार्ड आता है जो काफी टाइम पहले गायब हो चुका था। वोंगलिंग कहता है तुम्हें मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है, इसलिए तुम अब सीधे ओमनी किंग के पास जाओ और उसे मैनिपुलेट कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो गार्ड सीधा जैनो के पास आता है और वो जैनो से कहता है जैनो सामा मैं वापस आ गया। ये सुनकर जैनो कंफ्यूज होता है और बोलता है तुम तो बीमार थे ना, फिर तुम यहाँ पर कैसे हो। वो गार्ड कहता है मुझे आपको कुछ दिखाना था जैनो सामा। जैनो कंफ्यूज होकर कहता है क्या दिखाना था, और तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरा गार्ड आ चुका होता है और वो अपने भाई को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर? जैनो भी कहता है, गार्ड, ये सब हो क्या रहा है? तुमने तो कहा था कि आउट ऑफ वर्ल्ड है, तो फिर ये यहाँ पर कैसे आया? वो गार्ड कहता है, मैं आपको सब समझा दूंगा जैनो सामा, पर मुझे अपने भाई से अकेले में बात करनी है। जैनो कहता है, ठीक है, तब तक मैं अपना लंच कर लेता हूँ। इसके बाद जैसे ही जैनो वहाँ से जाता है उसी वक्त वो गार्ड मैनिपुलेट गार्ड से कहता है, तुम अब आ रहे हो, इतने टाइम से तुम कहाँ पर थे? तुम्हें पता भी है कि मैं कितना परेशान हो गया था, तुम अपनी जिम्मेदारियों को कब समझोगे? तभी मैनिपुलेट गार्ड कहता है, अरे यार तुम मुझे इतना पका क्यों रहे हो, मैं वापस आ तो गया हूँ। वो गार्ड कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर आकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, तुमने वापस आकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। तो अगर तुम ऐसा समझते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। इस पर मैनिपुलेट गार्ड कहता है, अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद करोगे? ये सुनकर वो गार्ड काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? क्या तुम मैनर्स भूल गए हो? तभी हम देखते हैं वोंगलिंग को और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वोंगलिंग कहता है, ये गार्ड बहुत ज्यादा ही पका रहा है, एक काम करो, जाओ और इसे खत्म कर दो। इसके बाद सीन जाता है किंग जैनो पर और उन्होंने ग्रैंड प्रिंस को पीट कर बहुत ही बुरी हालत कर दी है। किंग जैनो कहता है, तुम लोगों की इतनी औकात बढ़ गई कि तुम मुझ पर हमला करो, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी अचानक से वेज किंग जैनो के सिर पर अपना स्टाफ मार देता है, जिससे किंग जैनो बेहोश हो जाते हैं। वेज सीरियस होकर कहता है, फादर क्या आप ठीक हैं? ग्रैंड प्रिंस स्माइल करके कहते हैं, हाँ वेज मैं ठीक हूँ, अच्छा हुआ कि तुम टाइम पर आ गए, वरना किंग जैनो तो मुझे मार ही देते। वेज कंफ्यूज होकर पूछता है, लेकिन फादर किंग जैनो आपको मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? इस पर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, मुझे जब पता चला कि इस सब में किंग जैनो का हाथ है तो मैं उनके अगेंस्ट हो गया। मैंने कहा कि मैं उन्हें सजा दिला कर ही रहूँगा, लेकिन उन्हें मेरी ये बात पसंद नहीं आई और वो मुझे ही मारने के लिए यहाँ तक आ गए। वेज कहता है, इसका मतलब कि ये सब कुछ किंग जैनो ने किया है? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो गार्ड दूसरे गार्ड को मारने की कोशिश करता है कि तभी वो गार्ड कहता है, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे मारना चाहते हो? इस पर मैनिपुलेट गार्ड कहता है, हाँ तुम मेरे रास्ते का कांटा बन रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें खत्म ही करना होगा। तभी वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि गोकू वीरस के प्लेनेट पर आ जाता है और कहता है, हे क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है? गोकू को देखकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या करो तुम यहाँ पर? गोकू कहता है, हे वेजिटा तुम सब ठीक तो है ना? मुझे पता चला है कि कोई तुम सभी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस पर वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई हमें नुकसान क्यों पहुंचाएगा, और तुम्हें यह बात किसने कही? गोकू कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे सब जगह पर चेक करना होगा। तभी वीरस सीरियस होकर कहता है, लेकिन तुम थे कहाँ पर, तुम्हें हमें बताना जरूरी नहीं समझा? गोकू परेशान होकर पूछता है, आप लोग शांत हो जाइए और मुझे ठीक से बताइए कि क्या सब कुछ ठीक है? वेजिटा कहता है, यहाँ पर तो सब ठीक है, लेकिन डाइशिनैन के वर्ल्ड का मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। गोकू पूछता है, क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या हो गया वहाँ? वेजिटा सीरियस होकर कहता है, कुछ टाइम पहले गार्ड मुझे बताने आया था कि ग्रैंड मिनिस्टर गायब हैं, और फिर उन्हें ढूंढने के लिए हम डाइशिनैन के वर्ल्ड में गए, जहाँ पर हमें पता चला कि डाइशिनैन की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, तुम ओमनी किंग डाइशिनैन की बात ही कर रहे हो ना? वीरस कहता है, हाँ गोकू, विश और वेजिटा को उनकी डेड बॉडी मिली थी, और अब गार्ड ने फिर ये बताया कि ग्रैंड प्रिस्ट वापस आ चुके हैं और किंग जैनो के साथ डाइशिनैन के वर्ल्ड में गए थे। तो अब विश वहाँ गया है चेक करने के लिए कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया, लेकिन कैसे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जैनो अपना टेलीपोर्ट बटन दबाकर गोकू के पास आ जाता है, जिसे देखकर गोकू, वेजिटा, वीरस शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो जैनो सामा? जैनो हड़बड़ाहट में कहता है, गोकू तुम यहाँ पर हो, चलो मेरे साथ। गोकू पूछता है, बट हुआ क्या है जैनो सामा, आप हमें कुछ बताइए तो। जैनो सीरियस होकर कहता है, मेरे दोनों गार्ड आपस में लड़ रहे हैं
और दोनों में से कोई भी मेरी नहीं सुन रहा है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। सो गाइज, कैसी लगी आपको वीडियो? मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।